जय श्री राम दोस्तों। आज हम महाभारत के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम महाभारत को थोड़ी सी कविता के माध्यम से आपको पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप इसको इतनी ध्यान से सुनना दोस्तों कि आपके शरीर के रोंगटे सतर हो जाएं। दोस्तों, आज हम वह बातें बताने वाले हैं जो महाभारत होने के पश्चात भी आप यह कहोगे कि ये क्यों हुआ। दोस्तों, आइए और इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि यह कविता दूसरों के जरिए पहुंचे और वह वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, आइए सुनते हैं। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त विपूसी महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कहीं लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब और एक तरफ समय के मारे थे। महासागर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथकों के सब स्वयं हाक रहे थे जी, और पार्थ के रथकों के सब स्वयं हाक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जड़ा। गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जड़ा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन का जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोणा ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई का प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए ये सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंस नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिशुपात पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा। समर भूमि के पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर रणभूमि के कड़कड़ डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टूक नहीं बोले। पोत बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट है खड़ा हुआ, और तेरा गांडी पार्थ रथ के नीचे कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो? कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो? है पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी ही अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई को खुद को नाप रहे अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। एक का सब ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुए हम जीना नहीं सरल होगा। हे माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं? कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर उधर
अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबको पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक को इनके और करूंगा मैं, कैसा मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं, कैसा मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते हैं, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते हैं, और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, जिन जीवन का करे फैसला नर के पास भी बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मरने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर लड़ता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। दया दान योद्धा ही करते हैं ना कोई पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सभी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सभी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन के उद्धार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। है क्या सब कुछ तो समझ गया पर कुछ कुछ असमंज में हूँ, इतना समझ गया हूँ कि मैं ना स्वयं के बस में हूँ। हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पे मैं नाशक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक के देव डरे सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहता है मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दसम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नागकालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, सिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तन की भी चलता है बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव हाथ में तेरी है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए खुद सकुचाए के सब पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए, के सब दिव्य रूप में आए। के सब कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था, इतने ऊंचे भगवान सिर में अंबर लगता था, और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों में चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था, केशव के पूरा अंदर ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ, मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का बाहु को कोई मुझको मार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो युद्ध हार नहीं सकता, जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन उनको सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, भूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी
ये बस केशव की माया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। दोस्तों, आपने यह वीडियो अच्छे से देखी और मैंने यह बात आपको कविता के द्वारा पहुंचाई। दोस्तों, मैंने जब यह वीडियो गाई तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, आप यह वीडियो फिर से देखिएगा और समझना कि धर्म के खातिर अर्जुन ने अपने भाइयों को कैसे मार डाला। धर्म को बचाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन का साथ कैसे दिया। दोस्तों, यह बात सुनकर मुझे रोना आ जाता है। दोस्तों, मैं मानता हूं धर्म कर्म सब कुछ है और यही चलेगा। हमारे इस कलयुग में राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो सभी के पास पहुंचे और वो इस वीडियो को देखकर समझे और महसूस करें कि कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।